Hello, my dear beautiful viewers. Namaste. Welcome to my channel. This is Shivansh from Universe 11.11. I welcome you all. Thank you. Namaste. Or thank you so very much for tuning in. Alright, तो धर्म युद्ध के आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या बात करेंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो मुझे रोज़ सुनते हैं, मेरे वीडियोस हर ऑल्टरनेट डे में आता है, अपलोड होता है। तो जो भी मेरे को सुनते हैं, मुझे लिखते हैं, आई बीइंग अ लाइफ कोच, जो भी मैं गाइडेंस आप लोगों को दे पा रही हूँ, आई होप you are implementing those in your day-to-day life to enhance your life from who you used to be to who you are today when you are watching me in this other video. तो मैं हमेशा आपको कल से बेहतर के ऐसे अलग अलग तरीके से लेमन टर्म्स में चीज़ों को आपको समझाती हूँ, राइट, टू अंडरस्टैंड। मैं इस लेवल से समझाती हूँ चीज़ों को ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में इन काम को अंजाम दे सकें। आपकी ज़िंदगी एक धर्म युद्ध बन करके, एक महाभारत बन करके ना रहे, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान देती हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों आज आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि कर्मा बड़ा है कि डेस्टिनी बड़ा है। हाँ, आपको अगर याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट कर्मा एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी, रिमेंबर, जहाँ पे मैंने ये कहा था कि मुर्गी पहले आया है कि अंडा पहले आया। गुड टॉपिक, राइट। मैं भी ऐसे ही हूँ, थोड़ा सा पागल ना, ऐसे टॉपिक कहाँ से ढूंढ करके लाती हूँ। इट्स जस्ट दैट आई गेट द डाउनलोड्स। मुझे लगता है कि जिन चीज़ों का सवाल, जिन चीज़ों के क्वेश्चंस, मतलब जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे अंदर था, आई एम श्योर एवरी मैन काइंड हैज़ दैट, और इन्हीं को ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ इस तरह के एपिसोड्स को अंजाम देने की कोशिश की है। इसलिए मैं ये धर्म पे एपिसोड्स बना रही हूँ ताकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चीज़ों को उसी तरह से कर सको, नॉट विद एनी काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, विद अ सर्टेन गाइडलाइंस दैट इज सेट बाय यू, ऑलराइट, फॉर योर ओन कंफर्ट एंड फॉर योर ओन लॉन्जिविटी, राइट। तो आपको अल्टीमेट कंफर्ट और अल्टीमेट लॉन्जिविटी, अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी, अल्टीमेट वेल्थ, अल्टीमेट एवरीथिंग तभी मिल पाएगा ओनली व्हेन, आई रीआइट्रेट, आपको ये सब कुछ तभी मिल पाएगा ओनली व्हेन यू नो टू द बेस्ट ऑफ योर सेंसेस कि किस काम को किस तरह से करने से कैसा रिजल्ट मिल सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू टच योर लाइफ वेयर यू नीडेड टू हियर मी अबाउट, अलग अलग टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करती हूँ, राइट। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द एंटायर क्रिएशन ऑफ द डिवाइन, राइट। भगवान ने इसको पूरा खूबसूरती से अपने इच्छा अनुसार बनाया है, दैट मीन्स क्रिएटेड, ऑलराइट। So in the beginning itself, when beyond time and space and dimensions, when God decided to create this universe, this Mother Earth, the 9 planets, the entire galaxy, Milky Way, all this thing, when God decided to create, when God decided to create living being, when God decided to create species, जब इन सब चीज़ों को बनाने के बारे में भगवान ने डिसाइड किया, तो भगवान ने सबसे पहले सब कुछ क्रिएट किया, ऑलराइट। ही क्रिएटेड एवरीथिंग एंड पुट इट इनटू द पावर ऑफ अ मैन। आदमियों के हाथ में, इंसानों के हाथ में उस पावर को दिया, बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन अ डिवाइन वे लाइक हिम, ऑलराइट। तो हमें उन्होंने अपने जैसा बनाया और पावर्स भी हमें दिया सबके ऊपर, ऑलराइट। बट विद टाइम हम ये भूल गए अपना, when as a soul first time we incarnated, वो कोई भी स्पीसीज हो सकता है, लाइक द वे 84,000 योनि के बाद में हम इंसान बन करके पैदा होते हैं, ऑल दिस ब्ला ब्ला, द मीथ एंड द फिलोसॉफी एंड द माइथोलॉजीज, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, फ्रिक्शन, दिस एंड दैट,
सो मेनी थिंग्स, राइट। यहाँ से पढ़ने जाओ तो ये पढ़ के ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा पढ़ाई आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चारों तरफ से बम्बार्डिंग होती है नॉलेज की, क्लैश होता है, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, एंड देन यू गो क्रेजी, राइट। या इट हैपन्स विद आवर डे टू डे लाइफ। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गॉड हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड, ये जो मुर्गी है ना, ये मुर्गी पहले आया बिकॉज गॉड क्रिएटेड अ hen and a cock, एक जोड़ी बनाया, हर चीज़ एक जोड़ी में। इफ़ यू रीड बाइबल, इवन इफ़ यू रीड भगवत पुराण, एवरीथिंग, every scripture has this same written write up, in the scriptures, जहाँ पे हर चीज़ को एक जोड़े में बनाया गया है, फ्रॉम आदम एंड ईव टू दी स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज। मतलब यहाँ पे दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो बिना जोड़े का आया है, द मेल एंड द फीमेल, द डिवाइन मास्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनाइन। तो हर चीज़ एक जोड़े में आया है। तो गॉड हैज़ क्रिएटेड अ hen, ऑलराइट। तो जब एक कॉक और hen मैटिंग करते हैं, देन you get the egg, and out of this egg comes out the kitten, right? Now यही चीज़ आपको समझना है कि कर्म बड़ा है आपका कि डेस्टिनी बड़ा है। आप बोलोगे किस्मत में ही लिखा हुआ था तो यही हुआ। हु सेड कि किस्मत में लिखा हुआ तो ये हुआ? क्या इसमें कुछ और भी है? आप किस्मत के ऊपर थोप करके भगवान के ऊपर लिपा पोती करके आप तो सोचते हो कि आप चल दोगे। ना 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 ऐसा सच में नहीं होता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, तो आपको ये समझना होगा कि आपका कर्म ही प्रधान है। योर कर्मा राइट्स योर डेस्टिनी, ऑलराइट। तो आपको अगर लगता है कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, आपने कभी बुरा नहीं किया और आपके साथ बुरा हो रहा है इस जन्म में, तो वो आप पिछले जन्म का लेकर के आए हो या पिछले से पिछले जन्म का लेकर के आए हो। आप तक जितने योनि में जितनी बार जैसे भी जन्म ले चुके हो, ठीक है ना, आप वो प्रवृत्तियाँ लेकर के आज आप यहाँ पहुँचे और ये वीडियो आप मेरा सुन रहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि ये बातें जो मैं बोल रही हूँ, एक टाइम पे मेरे लिए भी ये बातें मैं कभी बोलूँगी, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इस तरह के बातें भी कभी बोलूँगी जो एक इंसान को मोटिवेट कर सकता है, एम्पावर कर सकता है, एनहेंस कर सकता है, एनलाइटन कर सकता है। मुझे कब पता ही नहीं चला कि कब मेरे किस्मत बदल गया। आई वॉज जस्ट फोकसिंग इन माई वर्क। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा काम है, यही सत्य है, यही एथिक्स है, यही प्रिंसिपल है, दिस शुड बी द guidelines. I will set my own terms and conditions, and I will focus in my karma, nothing less than good karma. I understood what should be the good karma, what the good karma should be, all right? I understood about all this thing, and this is what I'm trying to tell you, that आप अपना destiny को actually to be honest, you can create your destiny with your karma, ट्राई मी आउट। जो मैं आपको कह रही हूँ आपको करके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली में, हाउ इट वर्क्स, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब आप कर्म को सही करने लगोगे ना, आपका कर्म ही डेस्टिनी को बनाएगा, आपका कर्म ही आपका डेस्टिनी को बनाएगा, कर्म ही डेस्टिनी को बनाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई वॉज गेटिंग अ कॉल ऑन द अदर फोन ऑफ माइन, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपका कर्म आपका डेस्टिनी को निर्धारित करता है। तो आपको जब क्रिएट किया था भगवान ने, उसके बाद से लेकर अब तक आप कितना ज़्यादा कार्मिक टाइज में बंधे हो, आपने कितने ज़्यादा कुकर्म किए हैं, कितना कुछ किया है, उसके बेस पे ही आपके डेस्टिनी सेट हो रहे हैं इस वक्त। तो आपको जो लग रहा है ना कि आपने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है, वो अपने पहले ही लिख चुके हो बुरा कर्म ना, तो इसलिए आपका साथ में बुरा हो रहा है। तो और ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, टू टेल यू कि हर चीज़ को आप इसी एंगल से देखो कि आपके साथ बुरा हो रहा है। आप बस ये सोचो कि माँ बाप जैसे आपको समझाने के लिए दो चांटा लगाते हैं, उसी तरह से आपको भगवान भी दो चार चांटा लगाते हैं समझाने के लिए, और ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छे बन सके, गति मिले आपकी ज़िंदगी को।
तो उसी तरह से भगवान काम करता है हमारे साथ में, हमारे लिए हर वक्त हमारे साथ में वो रहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा दोस्तों कि किस्मत के भरोसे छोड़ करके ओ भगवान ने तो मेरा किस्मत ऐसा ही बनाया बोल करके आप बिल्कुल बावला होकर के, पागल होकर के चलोगे, ऐसा नहीं। you'll have to take the power। आपको अगर मैं तो भगवान से भी लड़ाई करती थी, आपको पता है, बिलीव मी और नॉट। बाप बेटी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है। मैं शिव जी के सामने खड़े होकर के रोज़ आपने ये ले लिया मेरे से, वो ले लिया, रोज़ दिन भर सिर्फ कंप्लेन ही करती थी और रोती थी उनके सामने में, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों। तो सीखते सीखते ही मैंने भी सीखा है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया है तो मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। शायद किसी और जन्म का है, कुछ और बताने की कोशिश कर रहे। मैंने चीज़ों को एनालाइज करके, समझ के, पढ़ाई करके, रिसर्च करके, जितना था सब कुछ करा करके अपने डे टू डे लाइफ को एनहेंस करते हुए, अपना कर्मा को बैलेंस करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ कर्मा पे फोकस किया, ना कि उसके आउटकम पे। मतलब अगर कहूँ ना तो इट्स मोर लाइक दिस कि मैं अगर ऑफिस जाती थी तो मैं अपना सिर्फ काम करती थी। आई यूज्ड टू बी फोकस इन दैट उसका आउटकम क्या होगा, उस परफॉर्मेंस का मंथ एंड में आउटकम क्या होगा, दैट वाज ट्रूली नॉट माय कंसर्न। दैट वाज ट्रूली नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न वाज कि इस वक्त, इस मोमेंट पे, अभी जो मैं बैठी हुई हूँ, हाउ बेटर आई कैन डू दैन येस्टरडे। तो ये कंपटीशन अपने साथ ही चलते किस दिन कैसे पार हो जाता था पता ही नहीं चलता था। एंड देन उसका रिजल्ट जो मुझे मिलता था बाद में, इट वॉज अमेजिंग। It was really amazing. That used to make me happy, content within. It used to bring tranquility within me. तो इट वॉज गुड दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। तो मैं यही चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने कर्मा पे फोकस किया और उसको उसी तरह से गति देते हुए, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, खुद के टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हुए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, अपने आप को अलाइन करते हुए जब मैंने ये सारा काम किया ना, here I am today in front of you all discussing about this. This is what a destiny that I have created for myself. मैंने इसको अपने लिए तराशा है, बनाया है। I have brought it down from जो भी, जहाँ पे भी किस्मत कहते हो आप, वहाँ को मैंने लाया है 3D में, उसको मैनिफेस्ट किया है, इसको टेंजिबल बनाया, छूने लायक बनाया, फील करने लायक बनाया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आई मीन सम ऑफ माई वीडियोज़ आर लाइक दिस। जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ, आई लिसन टू माई ओन वीडियोज़ एंड आई फील लाइक वाओ, ये मैंने बोला है कब। ट्रस्ट मी, मैं अपने ही चीज़ को देख करके ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी, मतलब ये मैंने बोला, मुझे खुद यकीन नहीं होता था दैट आई स्पोक दिस। मेरे अंदर, अच्छा है मेरे अंदर इतना ज्ञान भी है, क्योंकि जब मैं कैमरा ऑन करके बैठ जाती हूँ, इट्स माई जॉब। आई मीन मुझे सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाता है एक्सटेम्पोर स्पीच की तरह, और मुझे उसके ऊपर बोलना होता है। एंड आई ट्राई टू बी जस्ट रियल विद माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, और लेमन टर्म्स में आपको मैं उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये फितूर दिमाग से निकाल दो कि आपका किस्मत ही ख़राब है, आपकी भविष्य ही ख़राब है, ऐसा है वैसा है। डोंट थिंक टू मच नेगेटिव, जस्ट फोकस इन योर कर्मा। सिर्फ सबसे प्रधान कर्मा है। कर्मा इज़ द बेस ऑफ ऑल, कर्मा इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे, अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तब तक आप कर्मा को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। और जब किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिवास्टेटिंग हो सकता है। From every little thing to what you feel, see, touch, smell, experiences, situation, trauma, dilemma, chaos, ये सब कुछ जो है ना, ये आपको उलझा के रख देगा, इससे कभी निकलने ही नहीं देगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप खुद के पावर्स को ही नहीं पहचानते हो। आपने किस्मत के भरोसे छोड़ के, जो पहले हो चुका वही होगा सोच करके रिस्क नहीं लेना, डर के जीना, इनसिक्योर होकर के जीने के चक्कर में आप अपनी किस्मत को बिल्कुल ताला लगा देते हो, जंग लग जाता है उसमें, क्योंकि आपने मान लिया है कि ये तो ऐसा ही है, तो क्या कर्मा करना, राइट? ठीक है, काम पे जाओ तो ऐसा है, नौकरी है ना, हु केयर्स, आप करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा है, कभी ऐसा नहीं होता है, समवन एल्स इज वॉचिंग, राइट? आप अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो आपका वो जॉब गया हाथ से, कोई ना कोई ज़रूर देखेगा। रब का वो बंदा कोई होगा जो वो देख रहा होगा कि आप गलत कर रहे हो, और कभी तो वो भी बोलेगा,
क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं, समझते हैं, कर्मा एंड ऑल दिस, हाउ इट प्लेस, बिकॉज एवरीथिंग कम्स बैक राउंड, राइट। तो ये आपको घुमा घुमा करके लेकर के आएगा, फिर उसके ऊपर से ही आपने जो जो कर्मा किया है वो आपका आने वाला फ्यूचर बताएगा कि भाई फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो इसीलिए आपको हर वक्त सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस करना है, be the just do your day, do your karma, do your deeds, you are not the doer. आप खुद को समर्पण करके ये सोच लो कि हाँ, ये मैं उसके लिए कर रही हूँ, ये मैं उसके लिए कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो भी मैं इसके वजह से कर रही हूँ। सेट योर इंटेंशन, सेट योर मोटिव्स, एंड विद दैट पॉजिटिव इंटेंशन एंड मोटिव, एंड यू जस्ट जंप और अपना दे दो बेस्ट। देखा जाएगा जो होगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। अगर आपको ये डर लगता है तो अपने आप से ये सवाल पूछना, अगर इफ़ आई ट्राई विद ऑल दिस कन्विक्शन टू गिव माई बेस्ट, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इधर यू विल बी अ फेलियर और यू विल कम आउट एज द बेस्ट, राइट, मे बी द अल्टीमेट, हु नोज। आपको तो सिर्फ अपना काम बेस्ट करना है ना, तो सिर्फ अपना काम पे फोकस कीजिए, ना कि आपका किस्मत ऐसा है, किस्मत वैसा है। जब आप काम पे फोकस करेंगे, अपना काम पे ध्यान देंगे, अपना काम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, दैट्स व्हेन द कॉन्सिक्वेंस विल बी ऑल्सो नॉट लाइक काइंड ऑफ पनिशमेंट टाइप, it will not create drama and dilemmas into your life. It will create something beautiful for you, वो बिल्कुल आपके सपनों की तरह होगा। दैट विल बी समथिंग दैट यू विल क्रिएट फॉर योरसेल्फ। विद गुड कर्मा यू क्रिएट गुड डेस्टिनी, बट विद बैड कर्मा यू क्रिएट अ फेट, दैट फेट, FATE, यू विल क्रिएट अ फेट ऑफ योर ओन, जिसमें आप खुद बोलोगे कि मैंने अपनी ही ज़िंदगी का कबर खोद दिया है, सो दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कर्म प्रधान है कि डेस्टिनी प्रधान है। तो मोटा मोटा बात यह है कि मुर्गी पहले आया था, इट वॉज क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड अ मुर्गी एंड अ मुर्गा, उससे निकला अंडा, ऐसे करके ये सृष्टि चलता आ रहा है। आपके माँ बाप से आप आए हो, हमारे माँ बाप से हम आए हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, ऑलराइट। इसीलिए कर्म प्रधान है। तो आप इस फाइट पे वेस्ट मत करो टाइम कि मुर्गी पहले आया था कि अंडा पहले आया था। फोकस इन योर कर्मा, आपको पता चली जाएगा कि हाउ टू बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी इन द मोस्ट डिवाइन एंड प्रीशियस वे that only you can touch, feel, and people can just see, and they will not be able to understand. You will be too good to be true for others, and people will get terrified by your presence. Be that. Just focus in your karma, alright? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि मुर्गी पहले आया है कि अंडा पहले आया, कर्म प्रधान है कि डेस्टिनी प्रधान है, ऑलराइट। सो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। आई से ओम नमः शिवाय, स्टे ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अंटिल वी मीट अगेन, डू कीप स्माइलिंग, बाय बाय।